जरा हमारा भी देखो हाल क्या हो रखा है। 2 अटेम्प्ट के चक्कर में दर दर ठोकर खा खा कर भिखारियों से भी बुरा हाल तुमने हमारा बना रखा है। लेकिन अपने देश में कितने लोग मरे, किस कारण से मरे, उनके परिवार की क्या स्थिति रही, इस बारे में सरकार केवल कोरोना तक ही सोच रही थी। केवल कोरोना तक ही हमसे ये अपील कर रही थी कि हाँ सरकार का हम लोग साथ दें, कि हाँ सरकार के कदम से कदम मिला के चले। दुख इस बात का है सरकार जी, सरकार के हाँ बताइए। दुख इस बात का है कि जब कोरोना महामारी हो रही थी उस समय जितना काम कोई सरकारी अधिकारी, जितना काम कोई नेता कर रहा होगा, उससे ज़्यादा काम ग्राउंड पे रह के हम लोग किए हैं। चाहे जिस तरीके से हो, जहाँ भी थे, खुद अपनी सुरक्षा के अलावा 10 लोगों का मदद हम लोगों ने ज़रूर किया है, हर तरीके से किया है। ये सिविल सर्विस का असली जो है स्पिरिट है, हम लोगों ने स्पिरिट साबित किया है। चाहे आज हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं हैं, लेकिन एक बात जो है सरकार को समझनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज का स्पिरिट हम लोगों में है। तो हम लोगों को 2 और मौके देने में सरकार का क्या जा रहा है? सरकार से क्या हम लोग नौकरी मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग धन दौलत मांग रहे हैं? सरकार से क्या हम लोग सीट मांग रहे हैं? सरकार से हमें अपना अवसर मांग रहे हैं, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए। वो क्षमता जो एक सिविल सर्व के लिए ज़रूरी है, जिन्हें हमने ऑलरेडी ग्राउंड पे दिखाया है। हम लोगों ने ग्राउंड पे दिखाया है। हमने बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी में हैं, पहले थे। कोरोना में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आस पड़ोस वाले बीमार पड़े, वो लोग अपने घर वालों के साथ साथ उनका भी ख्याल रखे, खुद उसके चक्कर में बीमार पड़े हैं। कई लोग हैं जो एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम से निकाल दिए गए। एग्जामिनेशन हॉल में पहले दिन पेपर देने गए, दूसरे दिन को निकाल दिया गया कि आपको कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि सरकार को सहानुभूतिपूर्ण अपना इस पर रवैया अपनाना चाहिए, lenient व्यू अपनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हमारे माननीय जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, DOPT के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया है कि हम लोग संख्या में कम है। अरे सिविल सर्वेंट के एस्पायरेंट हमेशा संख्या में कम होते हैं, लेकिन हम लोग केवल सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट ही नहीं है। अगर ना भी जाएंगे हम लोग सिविल सर्वेंट में ना, सिविल सर्विसेज में, फिर भी हम जहाँ रहेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात तो रहेगी ना कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तो आगे जहाँ भी जाएंगे खुशी से करेंगे। लेकिन ये गम के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा? इस मलाल के साथ जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे सरकार के खिलाफ मन में हमेशा द्वेष रहेगा, क्लेश रहेगा। तो हम इन सभी लोगों के, और यहाँ आए हुए लोगों के ही नहीं, सामने भी बैठे लोगों के और देश के कोने कोने में मौजूद लोगों के जो यहाँ पर नहीं आ सके हैं, उन सब के, उनके सब पे भी आप पे कहना चाहेंगे कि सरकार को, और मेरा करबद्ध निवेदन है कि दूसरों के दर्द को तो समझ लेते हो, दूसरे के दर्द को समझ लेते हो। शिंजो अबे के मरने पे दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो। दूसरे को दर्द को समझ लेते हो, शिंजो अबे साहब के मरने पर दर्जनों ट्वीट मिनटों में कर देते हो। जरा हमारा भी देखो हाल क्या हो रखा है। 2 अटेम्प्ट के चक्कर में दर दर ठोकर खा खा कर भिखारियों से भी बुरा हाल तुमने हमारा बना रखा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, हमारा सबसे माननीय सांसदों से अनुरोध है, और सिस्टम में जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया हमारी बातों को सीरियसली ले।